नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आओ जाने पर। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की, एक ऐसा पर्व जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और मानव जीवन के गहरे रहस्यों से भी जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि इस रात का खगोलीय संरेखण, उपवास और ध्यान हमारे शरीर और मन पर कैसे असर डालते हैं? यह शिवलिंग क्यों है ऊर्जा का प्रतीक जो आधुनिक विज्ञान से भी तालमेल बिठाता है? इस वीडियो में हम खोलेंगे महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व के परत दर परत राज। तो बने रहिए आओ जाने के साथ और चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक संबंध प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सूक्ष्म लेकिन गहरा तालमेल दर्शाता है। यहाँ इसे और विस्तार से समझते हैं, विशेष रूप से खगोलीय, जैविक और ऊर्जा संबंधी पहलुओं के आधार पर। खगोलीय संरेखण और चंद्र प्रभाव, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट एंड ल्यूनर इन्फ्लुएंस। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की 13वीं रात और 14वें दिन पड़ती है, जब चंद्रमा अपनी सबसे कम रोशनी की अवस्था में होता है, यानी अमावस्या से ठीक पहले। खगोल विज्ञान में यह एक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी और मानव शरीर पर प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है। चंद्रमा ज्वार-भाटा को प्रभावित करता है और चूंकि मानव शरीर में 60 से 70% पानी होता है, यह माना जाता है कि चंद्र चक्र का सूक्ष्म प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस रात चंद्रमा की कमजोर रोशनी और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण शरीर की ऊर्जा अधिक स्थिर और केंद्रित रहती है। योगियों के अनुसार यह स्थिति प्राण जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। आधुनिक विज्ञान में चंद्र चक्रों और मानव व्यवहार या नींद के पैटर्न पर प्रभाव की चर्चा होती है, जैसे कि सर्कैडियन रिदम। हालांकि यह अभी पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। फिर भी महाशिवरात्रि का समय ऐसी स्थिति में आता है जब मस्तिष्क और शरीर प्राकृतिक रूप से शांत और संतुलित हो सकते हैं, जो गहरे ध्यान के लिए अनुकूल है। उपवास का जैविक प्रभाव, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ महाशिवरात्रि में उपवास का बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास शरीर में कई सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम भोजन से परहेज करते हैं तो शरीर ऑटोफेजी की प्रक्रिया शुरू करता है, एक सेलुलर सफाई प्रक्रिया जिसमें पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं टूटती हैं और नई ऊर्जा पैदा होती है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी है, जैसे कि सूजन कम करना, मेटाबॉलिज्म में सुधार और दीर्घायु बढ़ाना। इसके अलावा उपवास के दौरान मस्तिष्क में केटोन्स का स्तर बढ़ता है, जो एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इससे मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जो रात भर जागरण और ध्यान के लिए उपयोगी है। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि उपवास शरीर के दोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है, जो आधुनिक चिकित्सा में मेटाबॉलिक संतुलन से मिलता जुलता है। ऊर्जा और कंपन का दृष्टिकोण, एनर्जी एंड वाइब्रेशनल। शिवरात्रि की रात को ऊर्जा के संदर्भ में विशेष माना जाता है। योग और तंत्र शास्त्रों में इसे संध्या काल का समय कहा जाता है, जब प्रकृति की ऊर्जाएं एक विशेष संरेखण में होती हैं। यह विचार आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन के सिद्धांत से कुछ हद तक जुड़ा है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियां, सोलर एक्टिविटी, मानव शरीर के जैवविद्युत क्षेत्र, बायोइलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर सकती हैं। इस रात का खास संरेखण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति शायद इस ऊर्जा को बढ़ाता हो, जिसे प्राचीन ऋषियों ने अनुभव के आधार पर पहचाना। शिवलिंग की पूजा, जो ऊर्जा का प्रतीक है, भी इस संदर्भ में देखी जा सकती है। आधुनिक विज्ञान में ऊर्जा के संरक्षण और रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और शिव को संहारक और सृजनकर्ता दोनों के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी शक्ति जो ऊर्जा के चक्रीय स्वरूप को दर्शाती है। हालांकि यह प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह एक गहरा प्रतीकात्मक संबंध है। मानसिक और न्यूरोलॉजिकल प्रभाव, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल। रात भर जागना और ध्यान करना मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। न्यूरोसाइंस में यह देखा गया है कि नींद से वंचित रहने, स्लीप डिप्रिवेशन और ध्यान के संयोजन से मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, बदलती हैं। खासकर अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं, जो शांति और रचनात्मकता से जुड़ी हैं। इस दौरान भक्ति संगीत और मंत्रोच्चार,
जैसे नमः शिवाय का प्रभाव भी कंपन और ध्वनि तरंगों के जरिए तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। यह एक तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मानसिक लचीलापन और भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। प्रकृति और पर्यावरण से संबंध, कनेक्शन विद नेचर एंड एनवायरनमेंट। शिवरात्रि का समय सर्दी से बसंत की ओर संक्रमण का प्रतीक भी है। यह मौसमी बदलाव, पृथ्वी की जैवलय, बायोरिदम और मानव शरीर के अनुकूलन से जुड़ा है। प्रकृति के इस चक्र के साथ तालमेल बिठाने की प्रथा प्राचीन काल में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है, जो आज के पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी से मेल खाती है। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व सीधे प्रयोगशाला प्रमाणों से कम और प्राचीन अवलोकन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और मानव शरीर मन की गहरी समझ से अधिक जुड़ा है। यह खगोलीय घटनाओं, जैविक प्रक्रियाओं और ऊर्जा के सूक्ष्म प्रभावों को एकीकृत करता है। आधुनिक विज्ञान अभी इनमें से कुछ पहलुओं को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन उपवास, ध्यान और चंद्र चक्रों के प्रभाव जैसे तत्वों पर शोध बढ़ रहा है। इस तरह महाशिवरात्रि एक ऐसी परंपरा है जो अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व की एक छोटी सी झलक। ये पर्व हमें न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है, बल्कि प्रकृति और हमारे शरीर के साथ गहरे तालमेल की भी सीख देता है। उम्मीद है आपको आओ जाने का ये सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़े रहें। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।